تلارو میخوره شربلو میبره با اون نسیمی که داره عطر گل یار. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। अज़ीज़ान मोहतरम, अक्सर हमारे यहाँ ये तोहमात का एक बौछार ही रहती है कि मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आती हैं, जिनमें मैं गुजारिश करता चलूँ कि कहीं पे कौवा आके बैठ जाए तो कहा जाता है कौवा का बैठना और कौवे की काएँ काएँ करना, उसका बोलना, ये किसी मेहमान के आने की अलामत है। और आटा गूंथते हुए अगर आटे में से थोड़ा सा आटा उछल जाए तो इसके लिए भी मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ इलाकों के हवाले से होती हैं। नहुसत का कह दिया जाता है या कह दिया इसमें भी मेहमान आने वाला है, या कुछ चीज़ें मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ चीज़ें। और इस तरह अगर बिल्ली, काली बिल्ली आगे से गुजर जाए तो कहा जाता है रास्ता काट दिया गया, अब ये रास्ता मनहूस है, इस आगे जाने में खैर नहीं है। तो बहुत सारे लोग वापस पलट आते हैं। और इस तरह मिर्चों के ज़रिए से नज़र उतारी जाती है, या अदरवाइज़ और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। दूध गिर जाए तो कुछ और अलामत है, चीनी गिर जाए तो और अलामत है, मीठा गिर जाए तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं। ऐसी चीज़ों का इस्लाम में कोई वजूद नहीं है। इस्लाम में कोई ऐसी रवायत नहीं मिलती, कोई ऐसा वाक़या नहीं मिलता कि जिससे ये चीज़ें सामने आए। कौवा बोले ना बोले, मगर मेहमान का आना एक रहमत का बायस होता है, देखें। और इसी तरह ये अल्लाह ताला की बिली मखलूक है। इसी तरह और जो चीज़ें तोहमात लगाई जाती हैं, इससे इज्तनाब किया जाना चाहिए और इस पर अमल नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इस पर गौर व फिक्र किया जाना। कौवा आता है, कौवे का देखो कौवे की तख्लीक कैसी है। अल्लाह ताला ने कौवे को किस मकसद के लिए पैदा किया है और कौवे के ज़रिए अल्लाह ताला ने कौन सा काम लिया है। उस तरह बिल्ली है तो बिल्ली से लिए जाए, यहाँ तक कि चमगादड़, अभी जो चीन में वायरस फैला है, पहले कहा गया था जी ये चमगादड़ का जूस पीने से, यखनी पीने से ये वायरस फैला है। वायरस उस चीज़ों से फैलता है, फैला हुआ होगा, मगर अगर आप नहजुल बलागा में जाएं तो मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब की का वो खुतबा सुने पड़े कि जिसमें तख्लीक चमगादड़ के लिए जनाब अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब ने वो खुतबा दिया कि अल्लाह ताला इसकी तख्लीक किस अंदाज में की है। ऐसी ऐसी चीज़ें मौला ने आज से 400 साल पहले बयान की हैं कि साइंसदान मौला का खुतबा सुन के हैरान परेशान है कि साइंस ने उतनी तरक्की आज नहीं की थी कि जिससे पहले 400 साल पहले मौला अली ने चमगादड़ के बारे में बयान कर दिया है। तो हमारे लिए क्या है, गौर व फिक्र करना। इसके लिए जनाब अबू ज़र के लिए भी मौला अमीर कायनात फरमाते हैं कि अबू ज़र की मुझे दो चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो एक गौर व फिक्र करते हैं और दूसरा वो गौर व फिक्र करने के बाद इबरत हासिल करते हैं। तो इंसानों को गौर व फिक्र करना चाहिए, उससे सबक हासिल करना चाहिए कि अल्लाह ताला की ने किस चीज़ को किस मकसद के लिए पैदा किया है। तो बराए मेहरबानी जो चीज़ें इस्लाम में नहीं है उसको इस्लाम के साथ रिलेटेड ना किया जाए।